नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त दलित प्रेरणा स्थल के बाहर हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं। समाज समता संघ का एक यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और इस स्टॉल पर जो तमाम लोग यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पण करने आ रहे हैं, उनको लेकर, उनकी खातिरदारी को लेकर यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें, बिस्किट्स, पानी और एक और ख़ास जिस पर हमारी नज़र गई, ईवीएम को लेकर एक आंदोलन भी यहाँ छेड़ा गया है। एक बैलेट है, उस बैलेट पर क्या लिखा गया है और इसके जो संयोजक हैं उनसे हम बात करेंगे। पहले आप नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम राजकुमार गौतम है और मैं देख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। ये जो आपने ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया है, क्या है इसके मतलब, क्या दिमाग में आया? ये जो अभी देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, ये ईमानदारी से नहीं हो, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं हम, क्योंकि ईवीएम मशीन जो बेईमानी करती है और जो सरकार है बेईमान होकर ही प्रदेश और देश में जो बैठे हुए हैं, तो हम ईवीएम मशीन को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाए पूरे देश में। तो कितने बैलेट लेके बैठे? नहीं, बैलेट की कोई गिनती नहीं है, 3-4 करोड़ लोगों के साइन कराने हैं हमें और ये मुहिम पूरे देश में चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के भानु प्रताप सिंह, वो नागपुर गए हुए हैं और पंजाब अभी लौट के आए हैं कल। तो पूरे देश में मुहिम है इसकी, लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस ईवीएम मशीन को हम ज़्यादा नहीं, 6 महीने का टारगेट है, 6 महीने का समय लिया हमने, बंद करा देंगे हम इसको। लेकिन जब भारत निर्वाचन आयोग ने तमाम दलों को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि आप मशीन के साथ बिना हाथ लगाए छेड़छाड़ कर बताएं या कुछ भी ऐसा कोई प्रूफ करके दिखाएं जिससे कि ईवीएम में आपको लगता है कि यहाँ इसमें कोई दिक्कत है या कुछ इसमें टेम्पर किया जा सकता है। नहीं, तो लेकिन कोई भी नहीं गया। नहीं, चुनाव आयोग को दिखा चुके हैं, ईवीएम में बिल्कुल छेड़छाड़ हो सकती है बिना हाथ लगाए। बिना हाथ लगाए हो सकती है। वो जैसे फ़ोन में मेमोरी होती है, एक बार लोड कर दिया और मतलब जो भी कुछ है ये नेटवर्क के जरिए सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रूफ करके दिखा दिया है और उन्होंने माना भी था। लेकिन बड़ी पार्टियां इसका क्यों विरोध नहीं करती? बड़ी पार्टियां भी कहीं ना कहीं अपना भय, उनके अंदर भय घुसा हुआ है। बीजेपी पार्टी की जो ताकत बनी हुई है उससे डरे हुए हैं, आरएसएस की ताकत से डरे हुए हैं, वो उनके खिलाफ में बोल नहीं सकते। वो सहयोग करें तो ये तो जल्दी 2 महीने में बंद हो जाएगा। आपको लगता है आपकी मुहिम कामयाब है? बिल्कुल मुहिम कामयाब होगी। किसान धरने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सहयोग करा, उन्होंने मन से बोला बार बार कि ये सरकार हारेगी। जो लेकिन इससे पहले भी पोस्टल ऑर्डर के द्वारा करोड़ों पोस्टल ऑर्डर भारत निर्वाचन आयोग में भेजे जा चुके हैं ईवीएम के खिलाफ, तब कुछ नहीं हो पाया। पता आपको? नहीं, अभी भी आपने भी देखा होगा, सभी लोग देख रहे हैं, बहुत से सबूत भी हैं, बहुत सी वीडियो आई हैं, ऑडियो भी आई हैं। साक्ष्य की बात करता है भारत निर्वाचन आयोग, साक्ष्य मिले नहीं उन्हें। नहीं, साक्ष्य मिले हैं, उनको लुप्त कर देते हैं, उनको मानने को तैयार नहीं है। झूठी सरकार है, झूठा चुनाव होगा, झूठा सुप्रीम कोर्ट है। अब हम इसको हस्ताक्षर अभियान को चला रहे हैं, इससे डबल बेनिफिट है। एक तो जनता को पता चलेगा कि कोई लड़ाई लड़ रहा है, एक जनता रोड पे आने को तैयार हो जाएगी। इसका हमने जो है अभी 1 महीने का टाइम है, 7 मई को दोबारा से हमारी मीटिंग होगी। अभी दिल्ली में मीटिंग हुई थी 2 अप्रैल को, 7 मई को दोबारा मीटिंग होगी। उसमें देश से सारे कोने कोने से लोग आएंगे, तो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये हस्ताक्षर अभियान करा के 2-3 करोड़ दल आएंगे आपके साथ इस आंदोलन में? बड़े दल नहीं, बड़े दल की तो पता नहीं क्यों, अभी मैंने बताया कि उनके अंदर भय घुसी हुई है, क्योंकि सब भ्रष्ट हैं जो एक बार सरकार बना चुके हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सपा में शामिल हो गए थे कुछ दिन पहले, सपा से अलायंस कर लिया था उन्होंने जी। तो समाजवादी पार्टी आएगी आपके साथ? समाजवादी पार्टी आएगी। अभी 2 अप्रैल में आए हैं, सब पार्टियों से नुमाइंदे आए हैं, तो सबका सहयोग रहेगा। एक बहुत बड़ी मुहिम के साथ में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है। जल्दी 1-2 महीने में रोड पर पब्लिक आ जाएगी और इस राष्ट्रपति को ये दिखाना है कि ईमानदारी से काम होना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना है और राजतंत्र लाने की जो इन्होंने सोच रखी है उसको लाने नहीं देंगे। लोकतंत्र से ही देश चलेगा। चलिए, लोगों की भी राय लेते हैं। आपको क्या लगता है
आपको क्या लगता है ईवीएम से कुछ गड़बड़ी है ईवीएम में? 100% घोटाला रहता है। घोटाला कैसे लगता है, मतलब ईवीएम में? यहाँ से गोरखपुर तक एक सीट आई है बीएसपी की। क्यों आई है? क्यों आई है? वोट ही नहीं मिला उन्हें। आगरा में बीएसपी टोटल वोट था, वहाँ पे तो खाता भी नहीं खोलने दिया। अच्छा, हर जगह घोटाला है। आपको भी क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है ईवीएम में पूरा घोटाला है। हाँ। मैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट की एक पोल पे एजेंट का काम कर रहा, तो 120 वोट हाँ। भाजपा के मशीन खोलने से पहले पड़े हुए थे। जब हमने उन्हें जीरो करा दिया, उसके बाद हमारे उस पोल से जो है बसपा पार्टी जीत के गई थी। आगे जाके फिर उसी हिसाब से हारना शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ के एजेंट लोगों ने कुछ उसमें ज़्यादा होशियारी से सही करा नहीं पाया। होशियारी से नहीं करा। हाँ, अगर वो तो लोग ईवीएम को एक मुख्य वजह मानते हैं कि बहुजनों की सरकार नहीं आ पा रही है, और जो लगातार बीजेपी जीत रही है उसके पीछे ईवीएम का एक बड़ा हाथ है। उसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, और इसके जो अभी असल में क्या इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, ये इनका एक आंदोलन तय करेगा, जिसके बारे में बता रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन हम दिल्ली के अंदर करने जा रहे हैं। लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो लोग समाज समता संघ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ उन्होंने स्टॉल लगाया है, क्या कहेंगे? आज कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे? मैं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह गांव गेजा से हूँ, सेक्टर 93 नोएडा। हमारा जो है एक समाज समता संघ एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित है। बाबा साहब ने बनाया था ये, और ये समाज के दबे कुचले लोगों को सहायता करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये संगठन काम कर रहा है। और ये इसका सब आगे बढ़े, सब पढ़े, सब समाज में समानता का अधिकार मिले, उन्हें समान उनको शिक्षा मिले, समान रोजगार मिले, और समान उनको स्वास्थ्य मिले। ये हमारा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामवीर पुष्प है, और समाज समता संघ का मैं वो सेक्रेटरी हूँ, नेशनल सेक्रेटरी। और जो हमारा संगठन है ये नॉन पॉलिटिकल है, बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ ये संगठन है। 27 सितंबर 1927 को इसका वो हुआ था निर्माण, और इस मिशन का सिर्फ उद्देश्य ये है कि सबको समानता का अधिकार मिले, किसी के ऊपर कोई अत्याचार, कोई किसी को सता रहा हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हमारे जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो IAS है, किशोर गजबिये जी है, बॉम्बे से। ठीक है, वो है। अमूमन लोग बाबा साहब की जो जयंती होती है, परिनिर्वाण दिवस होता है, लोग आते हैं, उनके लिए क्या मतलब एक मोटिवेशन आपकी तरफ से किया जाता है? लोग आएँ, जुड़ें, देखें, पुष्प अर्पण करें, क्या मतलब आपकी तरफ से ऐसी योजना है? हम लोगों का क्या है, समाज समता संघ ये करता है कि जब भी बाबा साहब की पुण्यतिथि होती है या महापरिनिर्वाण दिवस भी होता है, हम लोग यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। लोग जो आ रहे हैं, धूप में हैं या कैसे, उनके लिए पानी, बिस्किट और खाने की व्यवस्था करते हैं। हर बार का ये काम करते हैं, इससे जुड़ते हैं, लोगों को हम दिखाते हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं। हम मिशन से जुड़ते हैं, लोगों को मिशन से जुड़ने की प्रेरित करते हैं, सबको एकत्रित होने की वो देते हैं कि जब तक सब लोग एकत्रित नहीं होंगे तब तक बाबा साहब का मिशन ये आगे नहीं जा पाएगा। सेवा सद्भाव का जो आप ये खाका तैयार किया है, इससे लोग कितने मतलब कितना प्रशंसा करते हैं? ये सभी को अच्छा लगता है। सेवा भाव जो हो रहा है, सबको समानता का अधिकार दिलाने के लिए हो रहा है। दबे कुचले समाज को बराबरी, गैर बराबरी जो हमारे देश में है, उसको गैर बराबरी को ख़त्म करने का उद्देश्य इस संगठन के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहाँ नोएडा दलित प्रेरणा स्थल पहुँचे हैं, और यहाँ की जो हालत है, अभी आप लगभग 2 बजे का वक्त है, और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, लोग किस तरह से तांता लगा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहब के विचारों को लेकर लोग कितने संजीदा हैं। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।